बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज मैं एक बाजू का डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। ये बाजू है 6.5 इंच खुला। इसके लिए ये 3 कलर की मैंने पट्टियाँ ली हैं इस डिज़ाइन के लिए जो बाजू पे बनाना है। और ये वाली पट्टियाँ देखें 8.5 इंच ये चौड़ी है, तो और इसकी लेंथ जो है तीनों पट्टियों की 1.5 इंच है। ठीक है, ये देखें 1.5 इंच है। आपने सारी पट्टियाँ एक जैसी ही ले लेनी है, एक ही साइज़ की। ये वाली 4-4 5-5 मैंने पट्टियाँ ली हैं। अब इन पट्टियों को इस तरह से हम रख के तो सिलाइयाँ लगा के इनको जॉइंट कर लेंगे। और सिलाई लगाते हुए आपने बखिया छोटा रखना है। आपने छोटे टांके के साथ ये वाली पट्टियाँ जोड़नी है ताकि डिज़ाइन बनाते हुए हमारा टांका खुले ना या सिलाई ना खुले और डिज़ाइन नीट बने। अब ये सारी पट्टियाँ जोड़ने के बाद इस तरह से आपने आयरन करना है कि ये वाली जो सिलाइयाँ इनको खोल के प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। ये सारी सिलाइयाँ खोल ली हैं और प्रेस कर ली हैं, और टांका आपने छोटा लाजमी से रखना है। इसके बाद हम बुकरम का पीस लेंगे। इस बुकरम की पट्टी के ऊपर 1.5 इंच का नीचे की तरफ मैंने निशान लगा के तो ये लेड पेंसिल से पहले से एक लाइन लगा दिया। ठीक है, ताकि हमारी जो डिज़ाइन की लाइन है वो सीधी आए। अब कोई भी ढक्कन हम लेंगे, ये मेरे पास मीडियम साइज़ का ढक्कन है। इसको रखते हुए हम राउंड कट वर्क बना लेंगे इस तरह से। आप किसी भी साइज़ का ढक्कन ले सकती हैं, लेकिन पैटर्न आपका यही होगा। इसी तरीके से आप इस डिज़ाइन की कटिंग करेंगी। ये देखें ऊपर की लाइन लगाने की वजह से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा और सीधा आया है। अब इसके बाद ये जो गोल वाले कट वर्क बने हैं इनके सेंटर में इस तरह से आप एक एक निशान लगाती जाएं। यहाँ पे ये सारे एक एक निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ आधा इंच का निशान लगाएंगी। इस तरह से जो राउंड कट वर्क है इसके अकॉर्डिंगली ही हम ऐसे निशान लगाएंगी। इसी शेप को आपने फॉलो करना है, राउंड कट वर्क को ही। और इसी तरह से हम आधे इंच का इस पूरी पट्टी के ऊपर निशान लगा लेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आई हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की, कटिंग स्टिचिंग की बहुत सी टिप्स। तो आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको बहुत अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखें अब ये सारे निशान पट्टी पे लगा लिए हैं। अब ये जो हमने आधे इंच का निशान लगाया है इनको हम फॉलो करते हुए आपस में देखें ऐसे जॉइंट आपने करते जाना है। और ऊपर भी हम लाइन ड्रा कर लेंगे इन्हीं निशान के साथ साथ। ऊपर भी हमने राउंड कट वर्क की शेप ही देनी है, जैसे कि नीचे हमने ढक्कन रख के बनाई थी उसी तरह की शेप हम ऊपर की तरफ देंगे। और इनके सेंटर का जो गैप है वो आधा इंच का होगा। अब इस डिज़ाइन को हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग पहले नीचे की तरफ से करते हैं। इस तरह से आप नीचे की तरफ से पहले कटिंग कर लें, और कटिंग करते वक्त आपने सफाई से ये डिज़ाइन कटिंग करना है। कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर रही हैं तो आप डिज़ाइन को कटिंग करते वक्त ध्यान से किया करें ताकि डिज़ाइन में फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि कटिंग पे ही डिपेंड करता है हमारे डिज़ाइन की फिनिशिंग। ये अब ऊपर की तरफ से हम करेंगे, नीचे की तरफ से कर लिए। इस तरह से देखें जो सेंटर वाला डिज़ाइन है इस पे हम काम करेंगी, और ऊपर नीचे वाला फिर किसी और डिज़ाइन में हमारे काम आ जाएगा। अब इस वाले डिज़ाइन को जो हमने चेपी पे कटिंग किया है इसको इसके ऊपर हम तिरछा रखेंगे। ठीक है, सीधा नहीं रखना, तिरछा रखना है।
और जो थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन बच गया है इसके ऊपर भी हम पट्टी लगा लेंगे। पहले हम कटिंग कर लेते हैं मार्जिन को छोड़ते हुए, इस डिज़ाइन के दोनों तरफ से कटिंग करके। तो ये जो कटिंग से कपड़ा बचेगा इसी पट्टी का, तो इसे हम यहाँ पे जोड़ डाल लेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ डाल के तो फिर हम ऊपर ये वाला डिज़ाइन पेस्ट कर लेंगे। ये देखें जोड़ डल गया और पता भी नहीं लगता कि कहाँ पे जोड़ डला है। तो इसके बाद एक और फैब्रिक की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे इसको ज़रा सा ठहराने के लिए, और फिर ये ऊपर की तरफ बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। और ये याद रहे कि ये वाली सिलाई भी आपने बखिया छोटा करके लगानी है। आपने अपनी मशीन का टांका छोटा कर लेना है ताकि ये वाला डिज़ाइन हमारा जब हम टर्न करें तो अच्छी तरह से टर्न हो। ये पहले ऊपर की तरफ से हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि ये पट्टियाँ जोड़ी हुई हैं तो छोटा टांका होगा तो हमारी कोई भी सिलाई नहीं निकलेगी और अच्छी तरह से ये टर्न हो जाएगा। अब ये देखें कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट लगाए थे, तो इसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगी। आप किसी भी नोक की मदद से इसको सीधा कर लें। कोई भी चीज़ आपके पास है, आप कैंची की नोक से, सुई से, या फिर आपके पास पेंसिल पड़ी है तो पेंसिल की नोक से आप इस तरह से इसको सीधा कर लें। इनकी आपने नोकें अच्छी तरह से आराम से निकालनी है, ये वाली पट्टी की सिलाई ना निकले। इसीलिए छोटा टांका कहा था कि इस वक्त यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखें मुझे नहीं हो रही, कोई भी सिलाई नहीं निकली क्योंकि मैंने बखिए को छोटा करके तो फिर ये वाला डिज़ाइन बनाया है। सारी सिलाइयाँ मैंने छोटा टांका करके ही लगाई हैं। इसको अच्छी तरह से सारी नोकों को निकाल लें और फिर इसको प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद जो बैक साइड वाली पट्टी थी इसे हम कटिंग इतना करेंगे कि जो चेपी वाला हिस्सा है जो डिज़ाइन का, थोड़ी थोड़ी सी हमारी बुकरम नज़र आए, क्योंकि एक और पट्टी इसके ऊपर रख के हमने सिलाई लगानी है। ये देखें कटिंग कर ली है मैंने और अब ये बुकरम भी हमारी नज़र आ रही है। अब एक और पट्टी लेंगे और इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे रखेंगे, फिर ऊपर की तरफ हम बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी तो वो फिर जब हम उसको टर्न करेंगे तो वो सफाई से टर्न नहीं होगा और डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें मैंने ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा ली है उसी बुकरम को, डिज़ाइन को फॉलो करते हुए। अब आप ऊपर की तरफ से भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक का कटिंग कर लें और फिर आपने छोटे छोटे से इसमें भी कट लगा देने हैं। जब आप कट लगा रही होती हैं किसी भी डिज़ाइन में तो आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आपकी सिलाई के ऊपर कोई भी कट ना आए, आपकी सिलाई ना कटने पाए। ये देखें इस तरह से आपने एहतियात के साथ कट लगा लेने हैं। इसके बाद आप इस डिज़ाइन को सीधा कर लेंगी। नीचे की तरफ से देखें सीधा करने के बाद मैंने जो कपड़ा था बैक साइड पे उसको प्रेस करके इस तरह से फ़ोल्ड कर लिए अंदर की तरफ। ठीक है, आपने भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना कपड़े को बैक साइड से और फिर उसको सुई धागे के साथ आपने सिलाई कर लेना है। इसके बाद एक और हम पट्टी लेंगे 2 इंच की, इसको डबल फोल्ड करेंगे और एक पैर की हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर भी। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको सीधा किया है और सिलाई को दरमियान में रखते हुए अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है।
फिर हम इसके 2-2 इंच के पीसीस कटिंग कर लेंगे। ये 2-2 इंच के पीसीस कटिंग करने के बाद हम इस डिज़ाइन को लेंगे और ये देखें, एक पीस को आपने लिया और इसको आपने डबल कर लिया। ये जो ऊपर के किनारों का हिस्सा ये ऊपर रखेंगे और जो बंद हिस्सा है वो हम डिज़ाइन की तरफ रखेंगे और इस नोक के ऊपर हम इस डिज़ाइन को रखेंगे। इस वाले पीस को आपने देखें ऐसे डबल करना है और यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और एक टांका लगा लेना है। ठीक है, इस नोक के ऊपर आपने इसको फिक्स कर देना है सुई धागे के साथ। तो आपने सारे पीसीस ऐसे ही रख लेने हैं, लेकिन यहाँ आपने ये याद रखना है कि ये एक जैसे पीसीस आपके होने चाहिए। ये नहीं करना कि कुछ पीसीस आप ज़्यादा नोक के अंदर दे दें, कुछ कम दें। आपने इनका मार्जिन एक जैसा रखना है। ये देखें, सारे पीसीस मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। अब बाजू का सीधी साइड लेंगे और इस वाले डिज़ाइन की सीधी साइड नीचे की तरफ करेंगे। या तो आप यहाँ पे पहले एक सिलाई लगा लें, ठीक है, ऊपर की तरफ आप सिलाई लगा लें। मैंने सिलाई नहीं लगाई तो मैंने ऊपर एक और इस तरह से फोल्डिंग की पट्टी रख दी है और मैं एक ही सिलाई में डिज़ाइन को और इस पट्टी को एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, मैंने एक पैर के मार्जिन पे सिलाई लगा ली है और अब बैक साइड पे जो पट्टी थी नीचे की तरफ करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद हम तरपाई कर लेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है, इस तरह से जैसे मैंने किया है। प्रेस बहुत अच्छे और नीट से करने के बाद तो नीचे से मैंने तरपाई कर ली और यहाँ पे जो नोकों के ऊपर ये वाले मीडियम साइज़ के मैं पर लगा दूँगी 3-3। अब ये देखें, ये रेडी डिज़ाइन है और यकीन करें कि बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा था जब मैंने बनाया। इतना कलरफुल, इतना प्यारा और इतना खूबसूरत। आप इसको दामन पे बना सकती हैं, आप इसको ट्राउज़र पे बना सकती हैं, स्लीव बना सकती हैं। ये वाला डिज़ाइन आपके ड्रेसेस में कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। ट्राउज़र डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन या स्लीव डिज़ाइन, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। और आपको ये कोई मुश्किल नहीं है, इजी टू मेक है, ट्राई करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।